हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी 2022 का। हम स्टेट वाइज कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। लिंक सेक्शन में आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखना चाहें कि ओवरऑल कट ऑफ क्या किस स्कोर पे सेफ स्कोर माना जाएगा तो वो करें, है ना। हम देखो दोस्तों बहुत ही मेहनत करके ये डाटा इकट्ठा करके लाए हैं क्योंकि आप लोगों को स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए। सब लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके, है ना। देखो हमने दोस्तों बहुत मेहनत की। इनफैक्ट मैं सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने पहले की पिछले की उसमें भी बोला था कि देखो अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना। हम तो नॉर्मल चीज़ों पे ही आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जो आपकी कन्फ्यूजन उसको दूर करना चाहते हैं। तो अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम भाई टक टक किया आसानी से सब कुछ लिखते चले गए। तो हमें डाटा यार इकट्ठा करना होता है, चीज़ें लिखनी होती हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इनफैक्ट मैं अपना सेटअप भी दिखाऊंगा तो भी पता लगेगा बहुत छोटा है। तो यार इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ ज्वाइन कीजिए करिए, पर चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को, अगर आपने इससे कुछ भी सीखा, आपको कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेन एनालिसिस तो मैं कर चुका हूं। हमें पता है कि सर इस बार सीटें जो हैं वो 46,000 कुछ हैं, है ना, 45,000 कुछ हैं। उस तरह से सीटें भी ज़्यादा हैं। ऊपर से क्या है कि आपके नंबर जो 160 मार्क्स का पेपर था लेकिन टाइम कम था, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा थी। तो इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने पूरे स्टेट के पूरे एनालिसिस के साथ एक एक चीज़ों का ध्यान रख के कट ऑफ बनाया है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको साथ में बता दूं कि समझने से पहले अगर आप जो भी मैं कट ऑफ बना रहा हूं दोस्तों, मैं ये स्टेट वाइज कट ऑफ आपको यूआर का बता रहा हूं, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूं। मैं आपको अनरिजर्व कैटेगरी का स्टेट वाइज कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आप अलग अलग कैटेगरी जैसे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में क्या करना है आपको दोस्तों, इस यूआर में -2 मार्क्स कर लेना है ना। यूआर में आपको 2 नंबर का नेगेटिव मार्किंग मतलब माइनस कर लेना है। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको -5, इस यूआर में -5 कर लीजिए तो आपको अपना वो स्कोर मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों वही एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी से दोस्तों आप -12 कर लीजिएगा। ये जो भी यूआर का मार्क्स है उसमें आप उसको -12 कर लीजिएगा। और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग -19 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आप अगर इसमें हैं, जो भी मार्क्स है यहाँ पे, आप जिस भी कैटेगरी से हैं और जो भी मार्क्स मैं यहाँ बताऊंगा स्टेट वाइज, तो आप उस स्टेट के उस मार्क्स में से यूआर में से -2 कर लेंगे तो ओबीसी कट ऑफ के आसपास आप पता लग जाएगा, अनुमानन, है ना। और +-3 का इसमें दिक्कत तो मतलब आप मार्जिन लेके चल सकते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दोस्तों -5, एससी की -12, एसटी की 19, ठीक है। ओके, अब यूआर की कट ऑफ बताऊं दोस्तों, मैं सीधे स्टेट वाइज पे आता हूं, क्यों इस वीडियो को इतना लंबा खींचूं, है ना। तो दोस्तों अगर आप आंध्रा, है ना, अंडमान निकोबार का मैंने दोस्तों नहीं बनाया, वहाँ में से कुछ सीटें आती हैं, कुछ कैटेगरी की आती हैं, तो अंडमान निकोबार का तो नहीं बनाया। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आपने आंध्र प्रदेश से चीज़ें वो की हैं तो दोस्तों आपके यूआर की कट ऑफ जो जाने वाली है वो हो जाने वाली है 51। अब देखो बहुत लोग कहोगे कि सब 51, सिंपल सी कहानी, देखो 160 मार्क्स का तो पेपर है ना। अब एसएससी ने खुद कहा है कि अगर आप यूआर में हैं तो 30% मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे ना। तो 30% मिनिमम मतलब 48 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि 38 कट ऑफ जाएगी, जैसे बहुत सारे वीडियो देखोगे आप लोग, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है ना। अनरिजर्व कैटेगरी में 38 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 48 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 30% 160 मार्क्स का 30% 48 बनता है, तो वो तो लेके आना ही पड़ेगा। तो ऐसे झोल में मत फंसना, ठीक है। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपकी यूआर की कट ऑफ 51 जाने वाली है। अगर वही आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉर्म भरा तो आपकी कट ऑफ जाएगी 49। देखो मैंने 49 लिखा, 48 से एक ज़्यादा का क्या मतलब, इसमें मिनिमम चांसेस हैं कि मतलब बच्चों के इतने नंबर आ गए, 48 आ गए तो पक्का यहाँ तो कंफर्मेशन करीब है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सीट्स, इस हिसाब से देखते हुए तुम देखो कि जो क्वालिफाई करेगा वो होगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी सीटें वैकेंट भी रह जाएं, है ना, सच्ची बता रहा हूँ आपको। तो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो ये है आपका। अगर दोस्तों यही आप असम से हैं तो असम में आपकी जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो भी 49, असम की भी सेम कहानी है, ठीक है। असम की भी हमारी सेम कहानी है। तो 3 राज्यों को पता लग गया। अगर आपको ओबीसी के निकालना है -2 कर लीजिएगा, ओबीसी का सर 49, 47 और आपका ये तो ओबीसी में है ना। ओबीसी में -2 का हो गया सर, अभी तो वही खेल खेल गए, एसटी में ही कर गए। तो ये देखो मैं इस तरह मोटा चला है, कुछ भी ना हो तो मिनिमम चलना है। एससी एसटी में 20% मतलब 32
ठीक है। तो तुम कहोगे सर इसको इसके माइनस किया तो 30 बन रहा है, तो समझ लेना 30 बन रहा है तो मिनिमम 32 पे ही कट ऑफ जाएगी। यहाँ पे -12 करने पे तो -20% पे ही कट ऑफ जाएगी मिनिमम, है ना, और ओबीसी के लिए 25%। तो ये याद रखना, उसके हिसाब से जब भी अगर आपका थोड़ा कम आए तो याद रखना 32 तो चाहिए ही चाहिए, उतना तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 राज्यों का, है ना। अब बात करते हैं उस राज्य की जिसको बहुत लोग का इंतजार है, बिहार की, है ना। मैं सेकंड जा रहा हूं, तो बिहार की कट ऑफ दोस्तों आपकी 80 तो जाने वाली है, इससे तो ऊपर, इनफैक्ट 84 भी चली जाए तो भी कोई वो मतलब आश्चर्यचकित मत होना, है ना। आराम से 84 तो जा ही सकती है। यही अगर मैं बात करूं आपका चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ एक आता है चंडीगढ़ करे आशिकी चलो चलो चंडीगढ़ ऐसे वो भूलो, है ना। तो 74 दोस्तों आपका बिहार 80, चंडीगढ़ का 74। यही अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की कट ऑफ जो आपकी जाने वाली है वो है 76, है ना। स्टेट वाइज कट ऑफ हमारी बेस्ट स्टेट वाइज कट ऑफ, सीधे कुछ बकवास नहीं, कुछ सीधे नहीं, सीधे आपको ओबीसी का निकालना -2, इकोनॉमिक विकसित -5, एससी का निकालना -12, एसटी का निकालना 19। मुझे मालूम है आप सब लोग अपने अपने राज्यों का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा राज्य कब आएगा, है ना, मुझे अपने उसका जानना है। तो ये हो गया। अब आते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली, है ना। दिल्ली की अलग कहानी है भाई, है ना। दिल्ली में अगर है आप तो 98 तो सोच के चलो, शतक के आसपास ही रहना पड़ेगा। यही अगर गोवा है तो गोवा में दोस्तों 52 मार्क्स आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं, गोवा में है तो 52 मार्क्स आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं। यही आप दोस्तों गुजरात में हैं तो दोस्तों गुजरात में आपके करीब 68 मार्क्स अगर करीब है तो आप कट ऑफ मान सकते हैं। ये यूआर का है, ओबीसी निकालना फिर मैं कह रहा हूँ माइनस करते रहना, है ना, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से माइनस करके देखते रहना। और कुछ जगह पे दोस्तों ये वेरी भी करता है, कई जगह आप देखोगे एससी की कैटेगरी, एससी कट ऑफ एसटी से कम जाएगी क्योंकि वहां पर सीटें उस तरीके से होंगी, तो थोड़ा बहुत चलेगा। क्योंकि देखो उतना बनाना बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज बहुत मुश्किल होता है। हम ये बता सकते हैं कि क्यों हमारी एक्यूरेसी 95%, जैसे मैंने सीपीओ सीजीएल दोनों की कट ऑफ बताई थी, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो से, जो हमने बताई थी उतनी ही करीब आई है ना। तो इस बात पे तो आप वो रहना। आगे दोस्तों हरियाणा की कट ऑफ जाएगी आपकी दोस्तों 108। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हरियाणा, ये अगर आप यही हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ 74 एक्सपेक्ट किया जाता है यूआर का। J&K जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं तो उसके कट ऑफ दोस्तों 51 करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 51 करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप झारखंड की, है ना, झारखंड की कर रहे हैं तो इसकी 83 यूआर की कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, है ना। कर्नाटका की मैं कहूं, कर्नाटका तो कन्ना की दोस्तों 53 कट ऑफ जा सकती है यूआर की। वही आपका केरला, तो केरला की कट ऑफ दोस्तों 76 करीब जा सकती है, ठीक है, केरला की करीब 76 जा सकती है। लद्दाख की दोस्तों बिल्कुल बाउंड्री 48, मतलब आप मिनिमम मार्क्स लेके आ गए ना सब में, जो भी मिनिमम एलिजिबल रिक्वायरमेंट है, तो आपका एक कट ऑफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो है ना, अलग अलग रीजन से अलग अलग कहानी है, तो मिनिमम आप अगर 80 वो लेके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही मैं दोस्तों बात करूं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका कट ऑफ यूआर का 99 के आसपास रहेगा बिल्कुल। महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में दोस्तों ये 68 के आसपास का रहने वाला है। मणिपुर, है ना, मणिपुर में दोस्तों ये कट ऑफ आपका रहने वाला है 60। और मेघालय की दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है आपकी 48। मिजोरम की दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है आपकी 49, ठीक है। मिजोरम हो गया, अभी नागालैंड सब कुछ बाकी है ना, मैं तो जा रहा हूं आपके उसके हिसाब से। बाकी याद रखना ओबीसी है तो जो भी -2 कर लेना, इकोनॉमिक -5 करते रहना, ठीक है, ओके। आपको मिजोरम हो गया, मिजोरम की भी सेम 49,
नागालैंड, नागालैंड की दोस्तों यूआर कट ऑफ आपकी 49। देखो बिल्कुल ये बॉर्डर वाले, मतलब अगर आपने कट ऑफ पार कर रहे हो, बिल्कुल मिनिमम एलिजिबल नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ओडिशा, ओडिशा में दोस्तों आपका है 57, है ना। पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी में दोस्तों 51, है ना। आपका पंजाब, पंजाब में दोस्तों आपका है 76। तो ये आपके ये स्टेट वाइज कट ऑफ है ना। अच्छा ये मेल के बता रहा हूँ मैं, साथ में बता रहा हूँ मेल के बता रहा हूँ आपको। फीमेल के आप इसमें से थोड़े थोड़े मार्क्स और कम कर सकते हो, मैं आपको मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। पंजाब हो गया। राजस्थान, राजस्थान है तो अलग ही माहौल है भाई। राजस्थान की युवा कट ऑफ 102, मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर, मतलब मार्क्स इसी में चाहिए आपको। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो भाई सूरमा है, राजपूतानाओं का देश है। 49 होगा। तमिलनाडु में दोस्तों ये कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, आप 50 करीब मान के ले सकते हो, बिल्कुल एलिजिबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर ही है ना। तेलंगाना इज 68, तेलंगाना इज 68, ओके। और तेलंगाना इज 68। नाउ अब हमारे दो मेन रह गए जिसका इंतजार सबका है, त्रिपुरा, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों त्रिपुरा, त्रिपुरा वही आपका मिनिमम फॉलो करेगा, दैट इज मैं कहूँगा कि 48 मार्क्स, जरा सा भी आपके ज़्यादा है ना, जरा सा भी ज़्यादा तो पक्का ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं आपको। उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कट ऑफ बिल्कुल टफ होने वाली है, यहाँ पे भी आप 102 मान के चलिए, राजस्थान के जैसा ही। और वेस्ट बंगाल में दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अगर आपके 74 मार्क्स आ रहे हैं तो आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे आराम से। तो अगर यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करने लग जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं देखा आपने तो बैक में जाके आप अपने स्टेट को चूज कर सकते हैं, मैंने हर स्टेट का बता दिया है। तब तक के लिए आप सभी का मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।